वेलकम टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपके डिस्प्ले के ऊपर कि मानू एडमिशन नोटिफिकेशन 2022 मतलब मानू के अंदर एडमिशन जो होंगे वो 2022 के किस तरीके से होंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है कि मानू में यूजी कोर्सेज में एडमिशन कैसे होगा, मतलब कि किस तरीके से अब यूजी कोर्सेज में एडमिशन आप मानू में ले सकते हैं। क्या ये सीयूईटी के ज़रिए होगा दाखिला या फिर कैसे एडमिशन होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियरिफाई कर दी जाएगी। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लगे कि वीडियो सही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन राइज हो रहा हो जहन में, तो आप वो भी बता सकते हैं कि सर हमारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। अब वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, या फिर हमारे इस मेल पर, जो मेल है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल हो रहे होंगे, उसमें भी आप बता सकते हैं। वो सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ। चलिए हम बात करते हैं कि पहले यूजी कोर्सेज का मामला क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे यूजी कोर्सेज है कौन से। तो यूजी कोर्सेज के अंदर वो सारी चीज़ें अंडर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के अंडर जो चीज़ें होती है वो यूजी कहलाती हैं, ठीक है। और पीजी एक कहलाती है जो पोस्ट ग्रेजुएट कहलाती है, तो इसे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। ये होगा यूजी कोर्सेज, मतलब कि यूजी कोर्सेज के अंदर जो एडमिशन होंगे उनका क्या प्रोसेस है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको, नोटिफिकेशन के बाद आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि मानू के अंदर ये कैसे होने लगा, तो वो सारी चीज़ें हम क्लियरिफाई कर देंगे बहुत जल्द। आप हमारे साथ बने रहें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए बिफोर, पहले मतलब क्या होता था मानू के अंदर, कि मानू के एडमिशन में जो होता था पहले, जैसे बीए हो गया, मतलब बैचलर्स कोर्सेज जो भी थे वो सारे मेरिट बेस पे हुआ करते थे, सिवाय बीटेक को छोड़ करके। बीटेक, ये बीटेक कोर्सेज जो हुआ करता था ये बीटेक एंट्रांस बेस पर हुआ करता था। क्या होता था? एंट्रांस बेस पर हुआ करता था। इसके अलावा जितने कोर्सेज हुआ करते थे वो मेरिट बेस पे होते थे। बीए, बीएससी, बीजेएमसी, उसके बाद बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये सारी कोर्सेज जो हुआ करती थी वो मेरिट बेस पे हुआ करती थी। लेकिन अब इसमें चेंजेस आ गए हैं एक नोटिफिकेशन आने के बाद, जो यूनिवर्सिटी मानू खुद नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना सीयूईटी के तहत एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है और अपने अपने एडमिशन के प्रोसेस पूरा कर रही है। अब ये सीयूईटी क्या होता है? तो सीयूईटी होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट, इसके तहत सारे कामें होंगी। अब इसमें बीएससी, बीजेएमसी, बीए, बीवोक में जैसे एमएलटी और एमआईटी हो गया, ये सारे कोर्सेज अब सीयूईटी के तहत होंगे। लेकिन पहले ये सारे होते थे मेरिट बेस पे होते थे, सिवाय बीटेक को छोड़ करके। बीटेक एंट्रांस बेस्ड होता था, ये मानो खुद अपना कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये सारे कोर्सेज अब चेंजेस होकर के आ जाएंगे, एंट्रांस बेस पर हो जाएगा। अब ये एंट्रांस बेस में क्या होगा? सीयूईटी होगा। अब ये सीयूईटी है क्या? तो सीयूईटी टोटल 44 यूनिवर्सिटी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट कंडक्ट करवाती है और इस टेस्ट के तहत अपने अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस पूरा करेगी। अब एडमिशन इसी के तहत होगा। अब कोई अपना एडमिशन प्रोसेस नहीं, यूनिवर्सिटी अपनी अपनी कहे तो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाएंगी। अब ये सीयूईटी के तहत एडमिशन ही होगा सारे बैचलर कोर्सेज में, जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अग्री कर चुकी है कि हम ये एंट्रांस बेस पर एडमिशन लेंगे। अब मानू के अंदर क्या है? तो मानू के अंदर जैसे मानू में आपके क्वेश्चन हो रहेंगे कि मानू में ये कैसे होगा, क्या मतलब बहुत सारे एडमिशन प्रोसेस बढ़ जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, या फिर कम स्टूडेंट्स हो जाएंगे, कैसे होगा? ये सीयूईटी में होगा तो एंट्रांस मतलब वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा क्या क्या जहन में आपके सवाल आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं। देखिए इसमें जो होगा वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको मैं सामने बता दे रहा हूँ कि यहाँ एडमिशन कैसे होगा। अब इसमें एडमिशन के प्रोसेस तो हैं। अब ये मानो सीयूईटी के तहत एंट्रांस ले लेगा, सीयूईटी के तहत एंट्रांस ले लेगा। अब एंट्रांस ये क्या करेगा? सीयूईटी अपना एंट्रांस का जो भी सेट है वो मानू को सेंड कर देगा, मानू को सेंड कर देगा। मानू में एक क्राइटेरिया है कि ये उर्दू को फॉलो करती है। क्या करती है? उर्दू लैंग्वेज होगा तो एडमिशन होगा आपका, नहीं तो नहीं होगी। ये सेंट्रल उर्दू यूनिवर्सिटी है जो उर्दू को पहले प्रेफर करेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। अब ये एंट्रांस दे दिया इसको बना करके, अब ये इसके पास पूरे रिजल्ट आ गए। इसमें अब क्या करेगा? मानू अपना रिजल्ट मतलब रिजल्ट देगा। इस रिजल्ट में क्या करेगा? जिसे लेना होगा उर्दू बेस पर, उसे लिस्ट मेरिट लिस्ट बना करके मेरिट बेस पर आपको नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, लिस्ट आएगा एडमिशन का, और आप एडमिशन प्रोसेस दे सकते हैं आसानी से। इस तरीके से मानू करेगी। या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी भी है जो भी अपने अपने लैंग्वेज प्रेफर करती है, उस लैंग्वेज के तहत होगी, वो सारी चीज़ें उसमें करी जाएगी।
अब एक और सवाल आ रहा है कि सीयूईटी का मतलब किस तरीके से एग्जाम्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, उनके सिलेबस क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। प्रोस्पेक्टस को सामने रखते हुए वो मानू का अपना बताएंगे हम कि कैसे होगा। उसके बाद अदर यूनिवर्सिटी में भी कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें हम दूसरे वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। इतनी सारी चीज़ें हुई आपके पास, फिर हम आगे चलते हैं कि इसकी जो अपनी नोटिफिकेशन है वो कहाँ है। तो उस नोटिफिकेशन को आप सामने देख रहे होंगे कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की ये अपनी नोटिफिकेशन है कि किस तरीके से कौन-कौन से कोर्सेज़ ये कंडक्ट करवाएगी सीयूईटी के तहत और इस कोर्स में क्या-क्या आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये 5 अप्रैल की नोटिफिकेशन है, मतलब कि एक दिन पहले की है और ये किस-किस चीज़ की है। तो देखिए एडमिशन इनटू यूजी प्रोग्राम मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो रेगुलर मोड में एडमिशन चलते हैं, रेगुलर मोड का जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी 2022-23 के तहत होगा। अब सीयूईटी 2022-23 के होगा, ये अप्रूवल हो चुका वाइस चांसलर के द्वारा। अब देखिए एडमिशन इनटू यूजी प्रोग्राम थ्रू सीयूईटी में कौन-कौन से कोर्सेज आएंगे। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स भी आएगा, बीए जेएमसी बैचलर ऑफ आर्ट्स में जेएमसी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स वो इसी के अंदर आएगा सीयूईटी के तहत। बीकॉम मतलब बैचलर इन कॉमर्स और उसके बाद बीएससी जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, उनमें स्पेशलाइजेशन भी केमिस्ट्री का है। बीएससी में जैसे जूलॉजी बायोलॉजी केमिस्ट्री। बीवोक के अंदर आता है एक एमएलटी और बीवोक के अंदर आता है एमआईटी। अब ये सारे किस में आएंगे, सीयूईटी में आएंगे। अब सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। बीटेक और बीटेक लिटरेरी इसका जो है ये दोनों पहले एग्जाम कंडक्ट करवाती थी मानू स्पेशलाइजेशन के तहत। मानू अपने क्वेश्चन बना करके एंट्रांस लेती थी, लेकिन अब ये दोनों कोर्सेज भी आ चुके हैं सीयूईटी के तहत। अब इसी के अंदर आपको एग्जाम्स देने होंगे और आपका मेरिट बन करके आएगा मानू के अंदर और वो फिर आप जा करके एडमिशन ले सकते हैं। ये बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन होगा, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांसेस में जो आप पाएंगे स्कोर्स उसके तहत मानो एडमिशन लेगा। अब ये कंडक्ट कौन कराती है सीयूईटी को, तो ये कराती है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब 12th के बाद आपको अगर किसी भी बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने होंगे तो आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। जिस तरीके से इंजीनियरिंग में कराते हैं जेई करवाते हैं, उसके बाद एआई ट्रिपल ई करवाते हैं, या फिर मेडिकल में नीट करवाया जाता है, तो वो सारे एग्जाम्स होते हैं। उसी तरीके से आप 12th के बाद अगर आप जाना चाहते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के प्रोग्राम करने के लिए तो आपको सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए फिर आपका एडमिशन होगा। अब ये कैसे होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाइंग दिया गया जो इस http samrarth.ac.in या फिर मानू के अपने यूजी प्रोग्राम्स के प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है www.manu.edu.in पर, वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगे आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। अब इसके तहत आपको एडमिशन के सिलेबस क्या होंगे, तो वो भी आपको प्रोस्पेक्टस के तहत मैं आपको दूसरी वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन से पोर्शन से होंगे, कितने सेक्शन में बटा होगा आपका क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, पॉजिटिव होगा क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में आपके सामने करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सीयूईटी का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, तो आप उसको भर दें। फिर उसके बाद जो भी होगा, अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमारे पास ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। या फिर कुछ क्वेश्चंस है जो मेल करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रॉल पे मेल हमारा दिया वो सामने होगा, उस मेल पे भी आप सेंड कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में करेंगे तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारी टीम के द्वारा। हम टोटल काम कर रहे हैं कि आपके एग्जाम्स को लेकर के सीयूईटी की पूरी तैयारी या फिर मानू के अंदर या अदर यूनिवर्सिटी की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। तो आप अगर नए हैं चैनल पे अभी भी तो सब्सक्राइब कर लें, और कैसी लगी हमारी वीडियो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी भी आपको अगर लग रहा है कि कुछ दिक्कत है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सारी चीज़ें हम लेकर के आएंगे। ये हम आपके लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो उसमें आप बेहतर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बता करके। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, लेट्स एंजॉय।